लोगों के मन में ना डिवाइड एंड रूल का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र करने का काम करते हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब कि हिंदू ही रहेगा इंडिया में, जबकि मुसलमान भी तो हमारे भाई हैं। आर्थिक व्यवस्था उनकी भी ठीक होनी चाहिए ना। अगर वो सामान नहीं बेचेंगे उनकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी, और आर्थिक स्थिति इंडिया की कैसे ठीक होगी, विकसित भारत कैसे बनेगा फिर? वो भी तो एक जीडीपी का हिस्सा है ना। वो भी तो प्रधानमंत्री साहब मोदी जी मुस्लिम कंट्री में जाके भाईचारा दिखाते हैं, तो यार देश में क्या हो जाता भाईचारा। आज जो सीईओ साहब ये बयान दे रहे हैं उनको तुरंत निलंबित करें। कोई भी करे ऐसा बयान तो उसे निलंबित करे। ये धर्म के नाम पर कट्टरता कौन फैला रहा है और क्यों फैलाई जा रही है इतने बड़े लेवल पर? राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं। हम भी यहाँ हम हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। हमने तो आपस में कभी ये चीज़ें नहीं की हैं। हमें सिखा कौन रहा है, हमें समझा कौन रहा है? पहले किसी सरकार में कभी ऐसा नहीं देखा। सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन इस सरकार में तो हम बस हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान यही मुसलमान ही होता है। बीजेपी जब आती है ना, तो इससे पहले क्या यूपी में संभल नाम की चीज़ नहीं थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ तफीसा खान। साल में 52 बार आता है जुमा, तो वहीं साल में एक बार होली आती है। आखिर ये रंगों में भंगों वाली बातें कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि संभल के CEO अनुज चौधरी ये बयान दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि अब होली वाले दिन, क्योंकि देश के अंदर त्यौहार का मौसम चल रहा है, एक तरफ रमज़ान का पाक महीना है तो वहीं होली भी नज़दीक है। 14 दिन जुम्मा और होली एक साथ पड़ रहा है, तो वहीं संभल के CEO ये कह रहे हैं कि होली वाले दिन मुसलमान अंदर रहे, घर से बाहर ना निकले, और अगर जिसको रंगों से दिक्कत है वो घर से बाहर ना निकले। इस बोली के बाद सवाल ये है कि CEO साहब समझा रहे हैं तनाव ना बढ़े, इसलिए सब निर्देश दे रहे हैं, या फिर भड़का रहे हैं और सिर्फ धमका रहे हैं? मेरे साथ जनता जुड़ चुकी है, उनसे समझते हैं क्या है उनकी राय और इसी चीज़ को लेकर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। सर, शुरुआत आपसे करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? एक के बाद एक जब मामले सामने आते हैं तो उन मामलों में, त्योहारों में हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। संभल CEO का बयान कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है मैम। मेरे को तो ये लगता है कि एक तरफ सरकार ये संदेश देती है कि हमें मिलजुल के रहना, भाईचारा दिखाना, और एक तरफ भड़काऊ भाषण देती है। जैसे अभी आपने बताया, ऐसी कावड़ जब चल रहे थे सावन का, तब भी यही हुआ था कि सब दुकानों के सामने नाम लिखे जाएंगे। जो मोमडन होता है तो उसकी दुकान पे लोग जाते नहीं थे, और उनका बेचारों का इतना नुकसान हुआ है वहाँ पे। वही चीज़ ही अब कर रहे हैं। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। एक तरफ मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम सब एक है, सबका साथ सबका विकास। तो अगर सबका साथ सबका विकास है तो ये पॉइंट उसमें तो फिर कहीं भी फिट नहीं बैठता है। लेकिन सर, सवाल ये भी है ना कि सदियों से त्योहार एक साथ मनते आए, रमज़ान और होली एक साथ ही आती है आगे पीछे, लेकिन इस बार ऐसे निर्देश क्यों दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, इन्होंने ये, मेरे को तो लगता है, भाईचारा ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि कभी हमने ऐसा नहीं सुना है। ये होता था कि होली मुसलमान भाई मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे। अब ये लोगों के मन में ना डिवाइड एंड रूल का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र करने का काम करते हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब कि हिंदू ही रहेगा इंडिया में, जबकि मुसलमान भी तो हमारे भाई हैं। सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, भड़काऊ है चीज़ें। फिर लोगों का इसी चीज़ में फिर दंगे होते हैं और राजनीति रोटियां सेकी जाती हैं। जैसे भड़काऊ बयान, इसीलिए मैं तो इसको भड़काऊ भाषण मानूंगा। लेकिन ये तो नेता बयान नहीं दे रहे, तो पुलिस अधिकारी भी तो आपको सबको पता है किसके इशारे पे चलते हैं। ये सबको पता है, पब्लिक सब जानती है। आप ही समझ रहे हैं कि आप समझ रही है। योगी जी की पुलिस है तो योगी के इशारे पे चलेगी, सबको पता है। योगी जी कहते हैं कि देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा। नहीं, वो तो दिखावे के लिए बोलते हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे कुछ और और फ्रंट पे कुछ और है। सर, कैसे देख रहे हैं दिवाली और जुम्मा एक साथ? दिक्कत है क्या कुछ? देखिए जी, सदियों से हिंदू मुसलमान, आपकी जगह होली और रमज़ान एक साथ और जुम्मा भी एक साथ। जी। देखिए, इससे पहले भी होली आती है, इससे पहले भी रमज़ान आया है, लेकिन आज तक ऐसा भाषण नहीं आया जो ये भाषण आज यूपी के उन्होंने दिया है, जो प्रशासन ने, CEO साहब ने। दूसरी बात है कि देखिए जी, एक महकमे का काम होता है, अगर कोई हिंसा लगता है कि ये इन चीज़ों पे हिंसा होती है, तो उस महकमे का काम होता है एक स्टेटमेंट ऐसा दें कि दोनों ही समुदाय सही रहें। इनकी होली भी सही रहे, इनकी जुम्मे की नमाज भी सही रहे। जिस तरीके से इन्होंने बोला कि वो घर में रहें, जिनको रंग से दिक्कत है, ये बोलते भाई होली भी भाईचारा से मनाई जाएगी, जुम्मा भी भाईचारा से पढ़ाया जाएगा। हम इस चीज़ पे सरकार उस पर वो करेगी, उसको फोकस करेगी। जहाँ लगता है कि ये चीज़ें होंगी वहाँ सिक्योरिटी दे के उस चीज़ों को वो ना हो, ताकि हिंसा ना हो कहीं हिंदू चला। दूसरी बात, कुछ राजनेता लोग होते हैं, ये सारा उन्हीं का कराया होता है जी, हिंदू मुसलमान, और कुछ नहीं होता। आज आप हिंदू का हाथ काट लो, लाल खून निकलेगा, मुसलमान का हाथ काट लो, लाल खून निकलेगा। दूसरी बात है कि जी मैडम, आज अगर कोई दोस्त
कितना भी मुस्लिम का एगेंस्ट हो, अगर उसको मेरे खून की ज़रूरत पड़ेगी ना तो वो एक बार नहीं 10 बार कहेगा भाई हमने आज तक इस देश ने जब कुर्बानी दी थी तो हिंदू ने भी, मुसलमान ने भी, सिखों ने भी, सब ने मिलके इस देश को आज़ाद कराया था जी। हमने इतिहास सुना है, देखा नहीं है, लेकिन उस इतिहास में अगर आप हिस्ट्री खोलोगे, असदुल्ला खान जो थे पाकिस्तान के टैंकर को उड़ाया था उन्होंने, कौन था वो? मुस्लिम था। आज जो मिसाइल दी है APJ अब्दुल कलाम, देश जो ऊपर विश्व युद्ध में माना जा रहा है, वो कौन थे? एक मुस्लिम तो थे। दूसरी बात है कि मैडम जी ये तो सरासर गलत है कि किसी चीज़ों के ऊपर कहना कि भैया ये चीज़ें एक पक्ष के लिए है दूसरे पक्ष के लिए। देखिए जी, रमज़ान में से राम है और दिवाली में अली है, इनमें से इन चीज़ों को निकाल दो, बचेगा ही नहीं कुछ। बिल्कुल सिंपल चीज़ समझा रहा हूँ। आज हमारे जो दोस्त यार होते हैं, हिंदू दोस्त हमारे इफ्तार पार्टी में बैठते हैं, हम उनके होली दिवाली में शामिल होते हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। ये बड़े बड़े लोगों को क्यों इतराज़ है? क्योंकि उनकी सियासी रोटी सीख जानी है। लेकिन पुलिस प्रशासन का ही कहना है ना सर कि किसी तरीके का सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े, इसीलिए जिसको रंग से दिक्कत है वो घर में रहे। देखो जी, ये तो तनाव बढ़ाने वाली बातें कह रहे हैं ना, तनाव बढ़े नहीं, ये तो बढ़ाने वाली बात करे। एक तरफ तो आप बढ़ावा दे रहे हो ना, ये बोलते हैं कि भाई आप होली भी शांतिपूर्ण करिएगा और नमाज भी शांतिपूर्ण पढ़िएगा, तब समझ में आता है। ये तो एक तरफ से तनाव बढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं ना कि होली के रंग से दिक्कत है, जिसको दिक्कत है ये दिक्कत है। ये तो लोगों के मन में खुद नफरत पैदा कर रहे हैं, है ना। जब हमारा प्रशासन ऐसे करेगा तो हमें सेफ्टी कैसे फील होगी? असुरक्षा तो हमें महसूस होगी ना कि हमारा प्रशासन हमारे साथ नहीं है। तो सीओ का ये जो बयान है समझाने वाला ज्यादा लग रहा है फिर भड़काने वाला ज्यादा? मैं तो घूम फिर के इसी बात पे आऊँगा, ये भड़काऊ है, बिल्कुल भड़काऊ है जी, भड़काऊ साहब, भड़काऊ है। मुस्लिम भाई अगर हमारा डर के रहेगा, वो एक ना एक दिन गलत कदम भी उठाएगा, डर के भी रहेगा, अपनी सुरक्षा को लेके चिंतित भी रहेगा। हाँ, लेकिन रंगों का त्योहार है और ऐसे में भंग डालने की कोशिश कौन कर रहा है? सरकार और प्रशासन, नेता लोग कर रहे हैं जी, सरकार और प्रशासन, नेता लोग और प्रशासन। क्योंकि जी तो कहते हैं सबक सिखा देंगे, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कानून व्यवस्था ठोस है। मैडम मेरे को एक वो जगह का नाम नहीं, मैं भूल गया हूँ, मेरे दिमाग में नहीं। वो जो लड़की का रेप हुआ था, रातों रात उन्होंने जला दिया था, बॉडी भी नहीं दी थी। कासगंज, पता नहीं कासगंज नहीं था, मेरे एक जगह का एग्जैक्ट हाथ, हाँ, रातों रात उनको इतनी जल्दी थी कि रातों रात अंतिम संस्कार, तब भी योगी की पुलिस थी और तब भी योगी थे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये भड़काऊ है बिल्कुल। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो प्रधानमंत्री साहब मोदी जी मुस्लिम कंट्री में जाके भाईचारा दिखाते हैं, तो यार देश में क्या हो जाता भाईचारा? आज जो सीओ साहब ये बयान दे रहे हैं उनको तुरंत निलंबित करें, कोई भी करे ऐसा बयान तो उसे निलंबित करे। आप एक तरफ तो मुस्लिम कंट्री में जाके उनके शेखों के साथ दुबई जा रहे हो, इराक जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बिजनेस की वारदात करते हो। एक तरफ तो दिखाते हो कि हम मुसलमान कंट्री में मुस्लिम के साथ और इंडिया में मुस्लिम के अगेंस्ट बयान दिलवाते हो आप लोग, तो ये चीज़ें गलत है मैडम जी। अच्छा, भारत तो देखिए धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर कई तरीके के धर्म एक साथ रहते हैं, लेकिन आखिरकार ये धर्म के नाम पर कट्टरता कौन फैला रहा है और क्यों फैलाई जा रही है इतने बड़े लेवल? राजनीतिक पार्टियाँ ही करती है। हम भी यहाँ मैम हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, हमने तो आपस में कभी ये चीज़ें नहीं की हैं। हमें सिखा कौन रहा है, हमें समझा कौन रहा है? हम एक मीडिया के माध्यम से या उसके माध्यम से सुनते हैं ना, और जो मीडिया के माध्यम में आ रहा है वो ऊपर से ही आ रहा है ना। तो हम जब एक चीज़ को रोज़ रोज़ देखेंगे ना तो हमारे मन में आएगा ये। कई जगह से ये भी खबर आ रही है कि होली पर मुसलमानों का बहिष्कार किया जा रहा है, उनकी दुकानों से सामान न लिया जाए। कहीं से ये भी खबर आ रही है कि मुसलमान हिंदुओं का बहिष्कार करें कि उनसे सामान न लिया जाए। ये तो बिल्कुल गलत है ना। मुसलमान भी तो हमारे भाई हैं, उनको भी आर्थिक व्यवस्था उनकी भी ठीक होनी चाहिए ना। अगर वो सामान नहीं बेचेंगे उनकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी? और आर्थिक स्थिति इंडिया की कैसे ठीक होगी? विकसित भारत कैसे बनेगा फिर? वो भी तो एक GDP का हिस्सा है ना, वो भी तो। अगर इस लॉजिक को, अगर इस चीज़ को रखेंगे कि सिर्फ हम मुसलमान से लें या हिंदू, ये सिर्फ चीज़ को रखें कि हम हिंदू से लें, तो ये कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ में सहयोग दोनों पक्ष का होता है। कहीं अनाज जहाँ से बीज लाते हैं वो हिंदू देता है, किसान अनाज उगाता है, फिर आगे जाके मुसलमान खरीदता है, फिर उससे व्यापारी हिंदू खरीदता है, फिर आम पब्लिक खरीदती है, उसमें हिंदू मुसलमान सब साथ लेके ही काम करते हैं। ये तो नेता लोगों ने थोड़ा सा ना मोटिवेशन में थोड़ा सा, और ये पहले किसी सरकार में कभी ऐसा नहीं देखा। सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन इस सरकार में तो हम बस हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान यही मुसलमान ही होता है। बीजेपी जब आती है ना, तो इससे पहले क्या यूपी में संभल नाम की चीज़ नहीं थी? ये बताइए। इससे पहले और कहीं
वो अभी कुछ साल पहले यहाँ पर हुआ था, अभी नूह में हिंसा हुई थी बहुत तगड़ी। क्या इससे पहले क्या वहाँ लोग नहीं थे क्या? हरियाणा में लोग नहीं थे क्या? ये तो जब जब बीजेपी जिस सरकार में जा रही है, जब जब आएगी मैडम, ये हिंसा होगी। और इस तरीके से जो बयान देते हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट है वो लॉयर अच्छा है, लेकिन ये उस पर अमल नहीं करते, निर्देशों पे अमल नहीं करते। सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की आती है, लेकिन बावजूद इसके सरकार उस पर कुछ सबक नहीं लेती। सर, जब जब देश के अंदर त्योहार आते हैं तो हिंदू मुसलमान वाली चीज़ें क्यों उठाई जाती हैं नेताओं की ओर से? मैडम, ये हिंदू मुसलमान की जो भी बातें उठती है वो अभी से नहीं उठती, कांग्रेस के राज में भी उठती थी और वहाँ पे वो चीज़ें पहले हाईलाइट नहीं होती थी। अब बीजेपी आती है, वो सारी चीज़ें हाईलाइट करती है। बीजेपी ने कभी भी ना किसी मुसलमान के साथ भेदभाव किया, ना किसी हिंदू के साथ भेदभाव किया। आज राशन भी हिंदू को भी मिलता है और बीजेपी को, मुस्लिम को भी मिलता है। किसी को ये देख के नहीं दे कि भाई ये मुसलमान है तो इसको ना दे, या ये हिंदू है तो इसको ना दे। तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं है। बाकी जो पहले की चीज़ें हैं उनको जैसे कांग्रेस छेड़ती थी, आज बीजेपी उनको छेड़ती है। ठीक है, मैं आ रही हूँ उस सवाल पे, लेकिन सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी, क्या आपको होली वाले दिन मुसलमानों की नमाज पढ़ने से दिक्कत होती है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। वो क्या अपना गरम से अपने अगर जुम्मा और होली एक साथ पड़ती है तो उस पर सीओ साहब ये निर्देश दे रहे हैं कि मुसलमानों को घर के अंदर रहना चाहिए, उनको दिक्कत है रंगों से। आखिर ये भड़काऊ या फिर धमकाने वाला बयान लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मान लो अपने मस्जिद में पढ़े कि वो दिक्कत नहीं है उससे। भाई अगर मान लो रोड पे होली खेल रहे हैं कुछ हो रहे तो उनको ही तकलीफ़ हो कि यार हमारी नमाज के नाम से पूरी तरह से प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो वो मस्जिद में इजीली पढ़ सकते हैं और वो अच्छी बात है। उसमें कोई तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि वो सही तरीके से सब कुछ करवाएं? ये प्रशासन की है कि उनको क्या नाम से सारी तरह से उनको समझाया कि भाई देखो ये प्रशासन तो कह रहा है कि घर के अंदर बैठ जाइए, दिक्कत है तो। हाँ, या तो मस्जिद में पढ़ लें या अगर घर में अदा कर सकते घर में अदा कर लें, क्योंकि होली का त्यौहार एक छोटा नहीं है, बड़ा त्यौहार है जिसमें सारे रोड पे भी हैं, जाते हैं, बाहर भी मिलने जाते हैं और रंग भी फेंकते हैं। पता नहीं चलता कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, तो किसी को पता नहीं चलता। जी, मैं आ रही हूँ। ये कह रहे हैं सर कि हिंदू मुसलमान की राजनीति तो पहले भी हुई, कांग्रेस ने भी की, बाकी पार्टियों ने भी की, तो बीजेपी को ही टारगेट क्यों? बीजेपी के राज में ज़्यादा होता है मैडम, बीजेपी के राज में ज़्यादा होता है। बाकी इससे पहले भाईचारा, हमेशा देश के अंदर भाईचारा रहता है, देश के अंदर भाईचारा। अभी ये मेरा भाई है, अगर इस भाई को मेरी ज़रूरत पड़ जाए मैं हाजिर हूँ, या मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ जाए हम हाजिर हैं। लेकिन बीजेपी के राज में ज़्यादा करके हिंदू मुसलमान होता है। और जो बात आपने बताई कि जैसे संभल में नमाज के लिए, तो नमाज ठीक है, अब भाई की तरफ से बिल्कुल सही बोला है भाई ने, और मैं भी उस चीज़ से कहता हूँ। मान लीजिए कोई मुस्लिम चेहरा देखो तो पता नहीं है ना कि ये मुस्लिम है। अब बहुत से मैं मुस्लिम है, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मेरे दोस्त आते हैं भाई रंग लगा, मैं कहता हूँ ले भाई लगा दे आराम से टीका, वो भी खुश मैं भी खुश। अब ज़बरदस्ती अगर किसी को करना भी कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता, ज़बरदस्ती करना भी कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। और कई बार ऐसी वीडियो वायरल होती है कि जब जबरन दूसरे धर्म के लोगों को रंग लगाया जाता है, कई वीडियो सामने आती हैं। तो ये जो जबरन वीडियो सामने आती है सर, ये क्या कोशिश है? कौन लोग होते हैं जो समाज में खराबी पैदा करना चाहते हैं? मैडम जी, मैं टीका लगा लूँ, मेरी बात सुनिए, मैं टीका लगा लेता हूँ, मैं बड़ा कलर पहन लेता हूँ, मैं किसी को कर दूँ मुस्लिम को, तो क्या हुआ? मैं मुस्लिम हूँ ना, मैंने तो मुस्लिम को टारगेट करा, लेकिन बदनाम कौन हुआ? ये टीका। भाई टोपी पहन ले, भाई टोपी पहन ले, दाढ़ी बना ले, थोड़ा सा वो कर ले, ये किसी मुसलमान को टारगेट, हिंदू को टारगेट करते, क्या हुआ? कौन हुआ टारगेट? हिंदू। तो ये चीज़ें होती हैं मैडम, ये चीज़ें कराई जाती हैं, ये लॉजिकों को कराया जाता है। लेकिन जो आदमी अगर समझदार है ना, मैं कह रहा हूँ, अभी अगर हमारे तुम्हारे घर में कोई नेता राशन नहीं भरता है, इनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन राजनीति को राजनीति की जगह, धर्म को धर्म की जगह, त्यौहार को त्यौहार की जगह रखा जाए। सर, सड़कों से लेकर धार्मिक स्थलों तक आखिर हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढा जा रहा है? कि जगह का नाम मुसलमान है या हिंदू है तो बदल दीजिए, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढिए, क्या चल रहा है देश में? देखो, अब ये तो सारे ही बदल दिए, जितने यहाँ से औरंगजेब रोड, फलाना रोड सब बदल दिएगा। बदलने से क्या हो जाएगा? हमारे में हिंदू भाइयों में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विकास होगा बदलने से, बीजेपी तो कह रही है। ऐसे कैसे हो जाएगा विकास? क्यों पहले विकास नहीं होता है? जब से मतलब बीजेपी आई, जब से विकास आ रहा क्या? उससे पहले कोई विकास ही नहीं होया नहीं हुआ। उससे पहले तो देश को लूटा गया है, कहा जाता है। 70 साल से कहाँ जा रही थी इंडिया? अब 15 साल से जो बीजेपी आ रही, जब से विकास हो रहा। उससे पहले कोई विकास नहीं था या नहीं था ये बताओ? बिल्कुल था, बीजेपी नहीं मानती, लेकिन वो नहीं मानती वो। अच्छा, बीजेपी का भी कोई विकास है, कोई काम है जिसको गिनवा सकते हैं?
हाँ, जी हिंदू मुस्लिम है, सबसे बड़ा विकास उनका ही है। जी। हाँ, यू हिंदू है, यू मुस्लिम है, बात खत्म होगी। और इसमें क्या है? अच्छा, एक ही उपलब्धि है हिंदू मुसलमान की राजनीति। जीतने के लिए उनके लिए यही तो मुद्दा है, जीतने के लिए मुद्दा यही है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हम कठबुल्लापन को बढ़ावा नहीं देते, हम साइंटिस्ट बनाते हैं देश के अंदर। हाँ, तो कठमुल्ला उसे दिखते होंगे, योगी साहब को दिखते होंगे कठमुल्ला। भाई कठमुल्ला भैया ये बढ़ावा दे रहे। जब देश आज़ाद हुआ क्या उसमें वे नहीं मरे, मुसलमान नहीं मरे, शहीदी नहीं दी, मुसलमानों ने शहीदी नहीं दी। जब पाकिस्तान के साथ जंग हुआ, होली और जुम्मा एक साथ पड़ा इस बार भी, और कई बार ऐसे मौके आते हैं जब एक साथ पड़ता है। इस बार भी निर्देश दिए गए हैं कि होली के दिन जो मुसलमान है वो घर के अंदर नमाज पढ़े, जिसको दिक्कत है। देखो मत, सवाल ये है सर कि होली और रमज़ान या फिर जुम्मा आते ही क्यों हिंदू मुसलमान? भाई ये तो वे जानते हैं, लेकिन पब्लिक को तो कोई परेशानी नहीं, इसे प्रशासन को ज़्यादा परेशानी होती। प्रशासन को? हाँ, अन्य हिंदू भाइयों को कोई परेशानी नहीं, 10 मिनट में नमाज हो जा। अगर यहाँ अभी जाम लग जा तो 10 मिनट यहाँ भी आदमी खड़ा हो जाएगा। अगर नमाज ही पढ़े 10 मिनट में नमाज हो जाती है जुम्मे की। अब जुम्मे के दिन आदमी पब्लिक ज़्यादा हो जा, मस्जिद के अंदर इतनी जगह नहीं होती, इसलिए बाहर आदमी नमाज पढ़ लेता है। अगर इतनी मस्जिद, प्रशासन को क्या फ़ायदा इससे? वो प्रशासन को कुछ कोई फायदा नहीं। तो ये सरकार करवा रही है, ये शासन प्रशासन मिलकर कर रहा है। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। मेरे साथ जनता थी जिनसे मैं जान रही थी कि आखिरकार संभल के अंदर किस तरीके की सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है और क्या भारतीय जनता पार्टी संभल के जरिए ही 2027 को साधने की कोशिश करे। इसीलिए बार बार संभल से कभी खबरें सामने आती, कभी दंगा और अब इस तरीके का सीओ का फरमान। लेकिन क्या ये फरमान निर्देश त्रिपुरा से शांति बनाने के लिए, अमन चैन को कायम रखने के लिए आया, फिर ये धमकाने और भड़काने जैसे बयान? आपकी राय कैसे कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।